डियर स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका सवाल 22 में इस प्रकार है, क्योंकि 21 सवाल आपने पिछली वीडियो में हल कर लिए। तो 22वां सवाल इस प्रकार से है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करके लाना है। तो यहां से देखें, LHS यदि आप लें, LHS आपको दिया है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। इसको हल कर कर RHS आपको लानी है। इसको हल करें और क्या लाए, RHS। तो यहां से देखें कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सूत्र पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो इस सवाल को तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो यहां से क्या लिखें, इसको लिखा साइन 4 थीटा घात कितनी 2। इसी प्रकार इसको लिखा, क्योंकि घातें आपस में क्या होती है, गुणा। साइन की घात कॉस की घात 4 थीटा और भार घात कितनी 2। आपको पता है जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी। यहां देखें, 2 घात से 2 घात को हटाएं, a का मान कितना है, साइन की घात 4 थीटा और b का मान है कॉस की घात 4 थीटा। यदि इसका मान यहां पर रखें a माइनस बी और a प्लस बी पर, तो a का मान क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस वाला पहले लिखें तो माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। a प्लस बी, a का मान साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि ये दोबारा बन रहा है, इसको दोबारा बनाए हैं, तो यहां से आया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, घातें गुणा होती है, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। क्योंकि रूप वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां 2 घात से 2 घात जाएगी, a का मान क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर और b का मान क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। तो यहां रखें तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी कॉस स्क्वायर, कोष्टक को घटा दिया और कोष्टक की संख्या को जोड़ दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहां से इसका मान यदि 1 रखे तो लाइन अगली क्या बनती है, इसकी जगह 1 मान आएगा, और यहां से मान क्या आया, यहां से 1 रखा तो यह आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह गुणा में 1, और ये दे दिया साइन 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। इसको हल कर कर क्या लाना है, RHS। यदि ये RHS आती है तो इसका मतलब ये सिद्ध है, अन्यथा नहीं। 1 का गुणा किया तो यहां से लाइन बनी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का गुणा किया, और ये बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, क्योंकि प्लस में कोई सूत्र नहीं होता। चूंकि दोबारा 2 घात है, वही सूत्र लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, वही 2 घात। लेकिन आपको दिया हुआ ये है तो फिर सूत्र लगाने की इसमें आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि दे ये रखा है। तो यहां से इसको हल करें तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस संख्या को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इधर समझे, यदि आपको होल स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर आपको दिया, बी स्क्वायर दिया, केवल क्या नहीं दिया, 2ab। इसका मतलब 2a का मतलब पहला कोष्टक साइन स्क्वायर, b का मतलब दूसरा कोष्टक कॉस स्क्वायर। ये आपको देना चाहिए था, तभी तो ये क्या बनता, पूर्ण वर्ग। आप पता है, यदि इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाऊं तो इसी संख्या को जोड़ सकते हैं और इसी संख्या को घटा सकते हैं, लेकिन सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। तो यहां लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। इसमें जोड़ना है, बाहर नहीं। यहां से लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस जोड़ दिया, जोड़ा तो ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और घटाया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखें तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखें बच्चों, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सूत्र बना a प्लस बी की घात 2 का, क्योंकि 2 किसका है, प्लस का। तो a का मान तो है साइन स्क्वायर, b का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में चिन्ह प्लस का, बाहर घात कितनी, 2 पूर्ण वर्ग माइनस क्या बचा, ये तो बन गया, ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो? चूंकि यहां से लाइन क्या आई, यहां से देखें कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि इसका मान कितना है, 1, तो यहां लिख दें चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इसकी जगह 1 रखा तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लाइन आई निकलकर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी क्या है, RHS। आपने ली कौन सी साइड, LHS, लाए कौन सी, RHS। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। तो अच्छा प्रश्न है और सीधा है, तो ध्यान से करें। अगला प्रश्न है 23वां, रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर RHS लानी है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहां से यदि अब सवाल देखें, LHS आपने ली, LHS आपकी है रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। मैंने आपको भी बताया, यदि अंडर रूट के भीतर संख्या एक प्लस की दी एक माइनस की दी, बटी में संख्या है, तो नीचे देखें चिन्ह यदि माइनस का है तो गुणा करेंगे प्लस का, संख्या की ये की यही रहेगी। इसका मतलब होता है संख्या क्या करना, परमेयकरण। तो यहां लिखेंगे परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने
पर। तो यहां से क्या आया, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 वटे सेक थीटा माइनस 1 गुणा किया, माइनस चिन्ह है तो गुणा किया प्लस का, सेक थीटा प्लस 1 वटे सेक थीटा प्लस 1। क्योंकि सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कट गया, सवाल वो का वही। यहां देखें तो ये संख्या कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो गया किसका, सेक थीटा प्लस 1 का क्या आया, होल स्क्वायर। चूंकि ये एक बार प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में, तो सूत्र बनता है पहली संख्या का वर्ग यानी सेक स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 1 का स्क्वायर, चिन्ह बीच में किसका होता है, माइनस का। तो यहां से अगली लाइन क्या आई निकलकर, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। चूंकि आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहां से लिखा, सर्व समीका से। तो यहां से इस लाइन में क्या आएगा, रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर वटे, ये मान यहां से मैंने हटाया सेक स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि इधर देखें रूट में संख्या जब 2 बार हो तो रूट से बाहर कितनी बार आती है, यहां से हमने सेक थीटा बाहर ले लिया, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ टेन स्क्वायर में से बाहर क्या आया, 2 घात में से 1 घात बाहर आ गई टेन थीटा, अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। अब यहां से देखें कि RHS आपकी है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इस हिसाब से क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो संख्या के क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, सेक थीटा के बटे में आ गया टेन थीटा और 1 के बटे में आ गया टेन थीटा, अलग अलग डिवाइड किया। चूंकि 1 बटे टेन तो होता कॉट, ये तो आ रहा है, कॉसेक लाने के लिए इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा और इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो यहां से सेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, कॉस का उल्टा, और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे क्या है, टेन थीटा। तो यहां से देखें कि आपको पता है बटे के भी बटे संख्या है, बटे के भी क्या है, बटे, तो संख्या कहां जाएगी, ऊपर, कौन जाएगा, कॉस। तो यहां से लाइन क्या आई निकलकर, LHS है आपकी ये 1 बटे कॉस थीटा गुणा, ये कॉस कहां गया, ऊपर, और बटे में क्या है, साइन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। तो ये कॉस से क्या कट गया, कॉस, क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा ये कोसेक थीटा का उल्टा है, 1 अपॉन टेन थीटा बनता है कॉट थीटा का। ये आपको मैंने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के इंट्रोडक्शन में बताया। यहां देखें कि 1 अपॉन साइन तो क्या बन गया, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन क्या बना, कॉट थीटा। जो ही आपकी क्या है RHS, केवल कोसेक को पहले लिखा तो यहां से इसको चेंज कर देते, कोसेक को बाद में, कॉट को पहले, तो यह बन गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो साइड क्या है RHS। आपने लिया कौन, LHS, लाए कौन, RHS, इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। अगला प्रश्न 24वां, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सीधे प्रश्न है सभी। तो इसका 24वां प्रश्न देखें। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बराबर लाना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपका 24वां प्रश्न है। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बराबर लाना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसकी LHS लें। LHS आपने ली 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। देखें कि LHS और RHS साइन कॉस में दिया है, तो इस सवाल को साइन कॉस के अंदर ही तोड़ना है। तो यहां से देखें कि चूंकि टेन थीटा का जो सूत्र है साइन कॉस के अंदर वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र टेन का उल्टा करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मान लगाए 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सेक किसका उल्टा है? कॉस का। यहां सेक पर 3 घात तो कॉस पर 3 घात कॉस क्यूब 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा तो 1 अपॉन कॉसेक पर 3 घात तो साइन पर 3 घात साइन क्यूब थीटा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। इनका लघुत्तम लेना है। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। बच्चों यह देखें, यहाँ 1, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, इसका लघुत्तम लें। तीनों का गुणा, एक का साइन से किया साइन का कॉस से किया कॉस, तो इसका जो लघुत्तम निकल कर आया वो लघुत्तम होगा साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां देखें 1 का भाग साइन कॉस में दिया, साइन कॉस बार गया और साइन कॉस का 1 से गुणा किया तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन का भाग दिया, साइन कट गया, साइन का भाग दिया, क्या कट गया? साइन। आप पता है भाग गया कॉस बार और कॉस का कॉस से गुणा किया तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भाग दिया कॉस का, कॉस कट गया, भाग गया साइन बार और साइन का साइन से गुणा किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में लघुत्तम कॉस क्यूब और साइन क्यूब का लघुत्तम लें तो दोनों का क्या आएगा? गुणा साइन क्यूब गुणा कॉस क्यूब, ये आ गया साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। चूंकि कॉस क्यूब का भाग दिया, कॉस क्यूब कट गया, भाग गया साइन क्यूब बार और साइन क्यूब का 1 से गुणा किया तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब का भाग दिया, साइन क्यूब कट गया, भाग गया कॉस क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का 1 से गुणा किया तो ये आ गया कॉस क्यूब थीटा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? क्योंकि ये संख्या बटे के भी क्या है? बटे है। ये संख्या बटे के भी बटे है तो ये संख्या कहाँ जाएगी?
ऊपर, और क्या लाइन निकल कर आई यहां से देखें, ऊपर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा गुणा ऊपर कौन जाएगा, साइन क्यूब और कॉस क्यूब, तो क्या आया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा बटे में क्या बचा, बटे में है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहां से बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपका क्या है, बचा। क्योंकि यहां साइन है 3 बार, कॉस है 3 बार, यहां साइन 1 बार, कॉस है 1 बार, तो 1 बार इससे कट गया, साइन कटा और कॉस कटा, तो यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस कटा तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक घात इसमें से क्या कर दी, काट दी। तो यहां से आपका बचा हुआ क्या है, इसको पहले लिख सकते हैं और इसको कहां लिख सकते हैं, बाद में। इसको मैं पहले लिखूं क्योंकि प्लस ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से इसको लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक देखें, साइन स्क्वायर लिखा, साइन कॉस और कॉस स्क्वायर, यहां से बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां तक चूंकि यहां से एक सूत्र बना है, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र से इस सवाल को हल करें तो देखें, ए के स्थान पर देखें, यहां ए माइनस बी, ए के स्थान पर कौन है, साइन, माइनस बी के स्थान पर कौन है, कॉस, ए के स्थान पर कौन है, साइन, यहां पर साइन था, साइन स्क्वायर, ए बी साइन कॉस, बी स्क्वायर कॉस। इसका मतलब यहां पर दिया हुआ है ए का मान साइन और बी का मान कॉस, तो यहां से क्या बनेगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। इसलिए यहां से क्या आया, इसका मान, ये दोनों हटा दें यहां से, इन दोनों का मान, इसका और इसका, यहां तक मान इसका क्या आया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बचा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां से देखें ये दोनों संख्या समान, तो ये कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइड क्या है, आर एच एस। आपने लिया कौन, एल एच एस, लाई कौन, आर एच एस, अर्थात एल एच एस बराबर है आर एच एस। तो अच्छा प्रश्न है और सीधा है, ध्यान से करें। इसका अगला प्रश्न बढ़ते हैं 25वें की ओर, इस प्रश्न को कॉपी करें। अगला प्रश्न 25वां, है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसकी 2 RHS आपको दे रखी है, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/1
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका 25वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है और सीधा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये ऊपर दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके लाना 2 बटे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको क्या लाना है, सिद्ध कर। इसको हल करेंगे, पहले ये लाएंगे, फिर इसको हल करके फिर ये लाना है और ये देखते हैं प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो यहां से देखें, देखो LHS आपने ली, RHS दोनों लानी है इसकी। इधर समझे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये LHS उतारी। इन दोनों का लघुत्तम लें। संख्याएं तो समान है लेकिन चिन्हों का फर्क, तो दोनों का गुणा। तो यहां से लघुत्तम आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का गुणा कर दिया। अब यहां से देखें कि इस संख्या का भाग दिया, इसमें ये कट गया, भाग गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, गुणा। तो यहां से आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार हो गया। इसका भाग दिया, ये प्लस का गया, भाग गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बार, और इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा किया। तो ये संख्या कितनी बार होगी, 2 बार। इसका मतलब होल स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या आया, होल स्क्वायर। अब इस सूत्र को खोलेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र से। तो यहां से देखें, चूंकि a प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। यहां देखें, यदि यहां a है तो पहली संख्या कौन है, साइन। इसका मतलब a का मान तो क्या है, साइन थीटा। यहां प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस का लगाया। यदि ये माइनस का होता तो ये चिन्ह किसका हो जाता, 2ab माइनस का। तो यहां देखें प्लस का है, प्लस का सूत्र a के स्थान पर साइन, b के स्थान पर कॉस, कॉस थीटा रखे इस सूत्र में। तो क्या आया, a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2a का मतलब कौन, साइन, b का मतलब कौन, कॉस। तो यहां से आ गया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा प्लस ये प्लस। अब यहां a माइनस बी का सूत्र लगाए, इसका मतलब इस चिन्ह को क्या कर देते हैं अब, माइनस। तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। वही मान a की जगह कौन है, साइन, b की जगह कौन है, कॉस। केवल चिन्ह ये फर्क होगा, ये प्लस का था, अब किसका आएगा, माइनस का। इसी को उतार दो, केवल ये प्लस है, इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां देखें, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में। इसका मतलब a के स्थान पर कौन है, माइनस वाले से तुलना करें साइन थीटा, b के स्थान पर कौन है, कॉस थीटा। तो a और b का मान यहां रखें तो क्या आया, a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। यहां देखें, चूंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 1। तो यहां से देखें, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिलकर कितना बनाएगा 1। और आपको पता है ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा, 1 इसका मान, 1 इसका मान। तो यहां से आ गया 1 + 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जोड़े 1 और 1, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां से पहला आएगा, क्योंकि यहां देखें आरएचएस में पूरा मान कॉस में चेंज, इसका मतलब इस साइन स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। और चूंकि सूत्र पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर को हटाएंगे और इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां से आया 2 बटे साइन स्क्वायर हटाया 1 माइनस और इसकी जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी पहले से ही कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ा तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे क्योंकि योग का नियम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां से देखें कि ये आपकी जो साइड है ये आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। पहला मान चाहे देना चाहे तो दो, न मत दो। तो यहां से आपका ये मान बराबर आ चुका, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगली साइड आपको ये बराबर लानी है, तो सवाल को लेना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 से। तो यहां से देखें समीकरण नंबर 1 से, यहां देखें समीकरण 1 से देखें, इधर क्या दिया है, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है, 1 LHS के बराबर में, ये बराबर में कौन चल रही है, ये साइड LHS, ध्यान रखें। 2 बटे आपने ये RHS ला दी, अब ये लानी है, इसका मतलब ये पूरा चेंज किस में है, साइन में। तो साइन में बनाएंगे, कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से रखें तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस, कोष्टक में रखेंगे क्योंकि चिन्ह बदलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस का भीतर गुणा करें तो ये आ गया 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का गुणा किया तो -1, और माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस, और क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखें 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना बचा, 1, जो कि साइड आपकी कौन सी आ गई, RHS की दूसरा। तो ये दोनों साइड कैसी है, समान। तो प्रश्न है सीधा, ध्यान से करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।